तो जैसा हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, लास्ट वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था, लेकिन उसमें से 3 मेथड में से हमने सिर्फ एक ही डिस्कस की थी, दैट इज साइमल्टेनियस मेथड, जब हम दोनों इक्वेशंस को लिख के एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। आज हम देखेंगे जो हमारा टॉपिक है दैट इज ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड क्या है, उसके पहले हम फिर से एक बार लीनियर इक्वेशन लिखते हैं छोटा सा, एंड उसके सॉल्यूशंस को प्लॉट करते हैं। अब हमारे पास एक इक्वेशन दिख रहा है आपको, x + y = 4। अब इसके सॉल्यूशंस लिखना तो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखा दिया था। अब देखो, आप उस क्लास के बेसिस पे बताओ कि यहाँ पर x और y की क्या क्या वैल्यूज रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल x = 0 ले लेता हूँ, तब y = क्या हो जाएगा 4, करेक्ट। 0 + 4 यानी 4। x = अगर 1 ले लिया तो y कितना हो जाएगा 3। x को 2 ले लिया तो y कितना हो जाएगा 2। x को अगर मैंने 3 ले लिया तो y कितना हो जाएगा 1। चलिए, ये 4 पॉइंट्स है। मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं आपको कि अगर ये सॉल्यूशंस जो हैं इनको हम ग्राफ में अगर प्लॉट करें तो हमको क्या फिगर मिलेगा, उसके बारे में जरा चर्चा करते हैं। जैसे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट है 0,4, मतलब x की वैल्यू 0 है, y 4 है। यहाँ पर x की वैल्यू 1 3, यहाँ पर x की वैल्यू 2 और 2, यहाँ पर x की वैल्यू 3 और 1। अगर हम इन सॉल्यूशंस को ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो लेट्स सी कि वहां पर क्या हमको देखने को मिलता है। तो ग्राफ के लिए हमारे पास एक ऐप है, तो उस ऐप में हम प्लॉट करते हैं पॉइंट्स। ठीक है, आपको थोड़ा सॉल्यूशंस याद होने चाहिए, नहीं भी है तो मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा साइड में कर दिया। नाउ लेट्स प्लॉट द ग्राफ। हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। जैसे पहला पॉइंट है हमारा 0,4। अब 0,4 यानी x का वैल्यू 0 है एंड y का वैल्यू 4, सो दिस इज 0 एंड दिस इज 4, तो ये आ गया पॉइंट 0,4। नेक्स्ट क्या पॉइंट है 1,3, सो हियर इट इज 1 एंड 3, ये आ गया 1,3। 2,2, ये आ गया 2 और ये भी आ गया 2। 3,1, ये 3 और ये 1। आई होप आपको कुछ तो पैटर्न देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे, एंड इसी में छुपा हुआ है जवाब कि व्हाई दीस टाइप ऑफ इक्वेशंस आर नोन एज लीनियर इक्वेशंस। अब जो भी लीनियर इक्वेशन के जो भी सॉल्यूशंस होते हैं, चाहे तुम इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकाल लो, सबको प्लॉट करोगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे। आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे। अब यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है, इन सबको अगर ज्वाइन किया जाए तो हमको इस पर्टिकुलर लाइन का इक्वेशन भी मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट एंड ये पॉइंट के बीच में मैंने लाइन खींच दी। कुछ देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे क्या लिखा है? यस, यू आर करेक्ट। हमने जिस इक्वेशन से स्टार्ट किया था ना, x + y = 4, वही इक्वेशन सेम आपको यहाँ पर लाइन का देखने को मिल रहा है। मतलब अगर ग्राफ में कोई भी स्ट्रेट लाइन, रैंडमली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया जाए और उस ग्राफ के किसी भी पॉइंट को देखा जाए तो वो ग्राफ का x और y का जो वैल्यू है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स कि वो उस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ जैसे मैंने जो पॉइंट्स प्लॉट किए थे उनको छोड़कर हम कुछ पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मेरे पास में एक पॉइंट है जो कि है x का वैल्यू -1 एंड y का वैल्यू है 5। अगर आप इन दोनों को ऐड करो तो चेक करो -1 + 5 क्या होगा? यस, -1 + 5 होगा 4। तो आप इस पर्टिकुलर लाइन के कोई भी पॉइंट, कोई भी रैंडम पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देख लो, ये वाला देखो, x की वैल्यू क्या है -2 एंड y की वैल्यू क्या है 6। तो आप कोई भी रैंडम पॉइंट ले लो, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा? देखो 6 - 2, मतलब प्लस माइनस माइनस होके 6 - 2 हो जाएगा 4। यानी हर बार ये इक्वेशन सेटिस्फाई जरूर होगा, दैट इज x + y = 4। एंड इसलिए लाइन का जो इक्वेशन बन रहा है वो भी बन रहा है x + y = 4। ठीक, सो दिस इज ग्राफिकल मेथड। एंड क्योंकि इन टाइप के इक्वेशन जिनका वेरिएबल का पावर 1 होता है, इन टाइप के इक्वेशंस हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में सारे सॉल्यूशंस होते हैं इनके, इसलिए इन इक्वेशंस का नाम क्या होता है बेटा? लीनियर इक्वेशंस। जो लीनियर वर्ड आया है ये लाइन से ही है। तो अब चलिए कुछ हम और प्रैक्टिस करते हैं इसमें लीनियर मेथड में। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं x - y = 2 ले लेता हूं फॉर सपोज। चलो, अब मैंने बताया था आपको कि एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल है, इनफाइनाइट।
तो हम इसमें कोई भी 4 पॉइंट्स ले लेते हैं एंड देखते हैं कि क्या वो भी 4 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर, मैं भी लिख रहा हूँ, आप भी अपने मन में सोल्यूशन सोचिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं लिखता हूँ 6, और बताइए वहां क्या होगा फिर। 6 में से क्या माइनस करने पर 2 आता है, करेक्ट, दैट इज 4। तो ऐसे ही आप कितने भी सॉल्यूशंस लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, एक नंबर घटाते जाओ तो यहाँ पर भी एक नंबर घटते जाएगा साथ में। 4 माइनस कितना आ जाएगा 2, यानी 2। x अगर 3 ले लेता हूँ तो y 1 आ जाएगा। अब मैं अगर इन पॉइंट्स को प्लॉट करता हूँ तो आप देखिएगा ये पॉइंट भी हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं। लेट्स सी अगेन ऑन जियोजेब्रा एप्लीकेशन। चलिए तो हम फिर से पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। मैं पॉइंट्स बोल चुका हूँ तो इसको थोड़ा सा साइड में ले लेता हूँ। मैंने लिया था एक 6 और 4, तो थोड़ा इधर सरकाना चाहिए मुझे क्योंकि मैंने सारे पॉजिटिव नंबर्स लिए हैं। तो चलो चेक करते हैं। 6,4, तो x की वैल्यू 6, तब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। एंड चेक करिए 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 2। और बताइए क्या पॉइंट्स है, 5 एंड 3, तो 5 ये आ गया, 3 ये आ गया, यहाँ आ गया पॉइंट 5 एंड 3। नेक्स्ट बताइए 4 एंड 2, ये रहा 4, ये रहा 2। नेक्स्ट बताइए 3 एंड 1, ये रहा 3 और 1। आप देखिए सारे ही पॉइंट्स जो भी सॉल्यूशंस आपने निकाले वो एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। अब इन सारे पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूं तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो मैंने D और A के बीच लाइन खींच के स्ट्रेट लाइन बना दिया। अब इस लाइन की कोई भी पॉइंट आप देख लीजिए तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, आपके इस इक्वेशन का सोल्यूशन मिल जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, ये है 7,5, तो अब 7 में से 5 यानी x माइनस वाई करोगे, 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 2, ये रहा 2। कोई भी पॉइंट रैंडमली यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर x1 है, y माइनस 1 है, तो आप जब करोगे 1 माइनस माइनस 1 तो हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2। हर बार आपको इस लाइन के किसी भी पॉइंट का जो सब्ट्रैक्शन है, जो डिफरेंस है, वो आपको हमेशा क्या मिलेगा 2। अब इसका यूज हम कॉमन सॉल्यूशन लाने के लिए कैसे कर सकते हैं, तो हम कोई भी रैंडमली 2 इक्वेशन लेंगे एंड दोनों के कम से कम 3-3 सॉल्यूशंस निकालेंगे, 3-3 पॉइंट्स निकालेंगे। एंड जब हम दोनों का लाइन बनाएंगे तो 2 लाइंस बनेंगी और जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगी वो उसका होगा कॉमन सॉल्यूशन। शायद कुछ को समझाओ कुछ को ना समझाओ, तो थोड़ा सा मेरे को समय दीजिए, मैं भी क्लियर कर देता हूं आपको। ये आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के 2 हम लाइंस प्लॉट करेंगे एंड उनके जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वो फिर हम उसको चेक करते हैं। चलो तो मेरे पास 2 भाग है, जैसे एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो अब इसके सॉल्यूशंस लिखते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के फटाफट से आप सॉल्यूशंस बता दीजिए मुझे। इसको एक टेबल के फॉर्म में बनाया जाता है कभी भी, जहां पर हम ऊपर में सबसे पहले x की वैल्यू लिखते हैं, फिर हम y की वैल्यू लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं x, y। तो ऐसे कितने सॉल्यूशंस चाहिए हमको, 3। तो मैं 3 कॉलम्स यहाँ पर बना लेता हूँ। एक x की रो हो गई, एक y की और एक होगी x, y। तो फॉर सपोज मैंने x को ले लिया 10, x को 10 ले लिया तो y कितना हो जाएगा 5, क्योंकि सॉरी एक मिनट, प्लस करके 5 आना चाहिए। तो मैं x को 1 लेता हूँ सिंपल करने के लिए, y को कितना लेता हूँ 4, तो ये हो जाएगा 1, 4। फिर मैं x को ले लेता हूँ 2, तो y को लेना पड़ेगा 3, तो ये बन जाएगा 2, 3, क्योंकि मुझे सम कितना रखना है 5। फिर x को मैं 3 ले सकता हूँ, तो y कितना आ जाएगा 2, तो ये बन जाएगा 3, 2। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा आप, मैं साइड में लिख भी लेता हूँ यहाँ पे। पहले इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस आए हैं वो फर्स्ट क्या आया है 1, 4, सेकंड क्या आया है 2, 3, थर्ड क्या आया है 3, 2। अब इसी प्रकार से हम इस इक्वेशन के भी सॉल्यूशंस प्लॉट कर लेते हैं। ये x, ये y और ये x, y। अब हमको कैसे सॉल्यूशंस चाहिए जिनका डिफरेंस होता हो 3, तो मैं ले सकता हूँ 3, तो यहाँ लेना पड़ेगा 0, क्योंकि 3 माइनस 0 कितना हो जाएगा 3, पॉइंट बन गया 3, 0।
फिर और क्या ले सकते हैं, x को 4 लूंगा तो y 1 लेना पड़ेगा क्योंकि 4 माइनस 1 3, तो 4, 1। एक लूंगा 5 तो इसको लेना पड़ेगा 2 क्योंकि 5 माइनस 2 कितना होता है 3, तो 5, 2। अब इन सॉल्यूशंस को भी मैं थोड़ा प्लॉट कर लेता हूँ साइड में, तो दैट इज 3, 0 है एक है 4, 1 और एक है 5, 2। तो ऐसे मेरे पास में सॉल्यूशंस है दोनों इक्वेशंस के, क्योंकि मुझे बीच में वो एप्लीकेशन रखना पड़ेगा इसलिए मैंने साइड में वो लिख लिया है सॉल्यूशंस। अब उन दोनों सॉल्यूशंस को हम करेंगे प्लॉट, एंड प्लॉट करने के बाद आप देखेंगे कि जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही आपका होगा कॉमन सॉल्यूशन। चलो आ जाओ देखते हैं। तो पहला सॉल्यूशन पहले हम फर्स्ट इक्वेशन के सारे सॉल्यूशंस प्लॉट कर लेते हैं, दैट इज 1, 4। तो 1, 4 सॉरी 1, 4 एक हो गया, देन हो गया 2, 3, सो दिस इज 2, दिस इज 3, 2, 3, देन 3, 2, ये रहा 3, 2। अब मैं इससे बना लूंगा एक लाइन, तो ए और सी के बीच एक बन गई लाइन। नाउ हम प्लॉट करेंगे सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशंस को, वो क्या है 3, 0, सो दिस इज 3 एंड y का 0 यहाँ पे आएगा, तो 3, 0। 4, 1, सो दिस इज 4, 1 एंड एक है 5, 2। थोड़ा सा हमको साइड करना पड़ेगा इसे, कौन सा सॉल्यूशन चाहिए 5, 2, सो दिस इज 5 एंड दिस इज 2। वैसे तो हमको कॉमन सॉल्यूशन मिल चुका है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ई जो सॉल्यूशन है दैट इज 4, 1, ये हमारा जो है कॉमन सॉल्यूशन बन रहा है, बट स्टिल हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक बी और एक एफ के बीच में। अब ये दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, पॉइंट ई दिख रहा है आपको, पॉइंट ई, ये है इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन। कॉमन मतलब जो इस इक्वेशन में भी फिट बैठेगा और इस इक्वेशन में भी फिट बैठेगा। मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूं पहले, क्या सॉल्यूशन आया है हमारा इस पॉइंट की। अगर मैं बात करूं ई पॉइंट की, सो दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट इसका है 4 एंड वाई कोऑर्डिनेट इसका है 1। तो ये इन दोनों ही इक्वेशंस का कॉमन सॉल्यूशन है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब जैसे मैं आपको थोड़ा प्रूफ करके दिखा देता हूँ इसको। हमारे इक्वेशन क्या थे, x प्लस वाई 5 होना चाहिए, मतलब x कोऑर्डिनेट प्लस y कोऑर्डिनेट का सम 5 होना चाहिए। चेक करो 4 + 1 कितना होता है 5, करेक्ट। अब उसी प्रकार दोनों का डिफरेंस 3 होना चाहिए, चेक करो 4 - 1 कितना होता है 3, करेक्ट। सो इसी को हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में स्टेप 1 क्या होता है कि आप पहला जो इक्वेशन है उसके कुछ सॉल्यूशंस लिख लीजिए, 3 अलग अलग वैल्यूज लेकर। स्टेप 2 में सेकंड इक्वेशन के भी सॉल्यूशंस लिख लीजिए। अब क्या करना है, इसके सॉल्यूशन और सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशन को दोनों को ग्राफ में प्लॉट करना है। आपको ऑब्वियसली फिर दो स्ट्रेट लाइंस मिलेगी, और जहां पर वो दो स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है वो है इस लाइन में भी आने वाला पॉइंट और इस लाइन में भी आने वाला पॉइंट, यानी ही कॉमन सॉल्यूशन। So this was all about common solution using graphical method. प्रैक्टिस के लिए हम एक क्वेश्चन और ले सकते हैं, बाकी आप फिर खुद से ट्राई करिएगा, एंड अगर नहीं आता है तो फिर हम उसको देखेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में एक इक्वेशन है, मैं फिर से लिख लेता हूँ यहाँ पे। एक है x + y = 0 एंड दूसरा है 2x - y = 9। अब ये जानबूझ के मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस लिए, थोड़े से, ये वाला स्पेशली, ताकि आपको वैल्यूज ढूंढना भी आ जाए, राइट। तो हम एक छोटा सा टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो एक x और एक y की वैल्यू, ताकि उन दोनों का सम 0 हो। अगर आप थोड़ा भी मैथमेटिक्स समझते हैं तो अगर दो नंबर्स का सम आपको 0 बोल रहा है, तो अगर आप मान लीजिए एक को 3 ले रहे हैं तो दूसरे को ऑब्वियसली -3 लेना पड़ेगा आपको, तभी उसका आंसर क्या बनेगा 0, क्योंकि 3 + -3 होने पर ही तो 0 होगा। इस चीज को ऐसे भी देखा जा सकता है कि आप जो x की वैल्यू आप ले रहे हो वो यहाँ पुट कर दो, 3 + y = 0। अब y की वैल्यू के लिए 3 को इधर लेके चले जाओ, तो y कितना आ जाएगा 0 - 3, यानी कि -3। तो ऐसे भी देखा जा सकता है, बट मैं ज्यादा डायरेक्ट मेथड पे ज्यादा रिलाई करता हूँ क्योंकि उससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। अब जैसे मैंने बताया कि अगर आपको दोनों का सम 0 चाहिए तो एक को प्लस और एक को माइनस लेना पड़ेगा वैल्यू सेम के साथ। तो 3, -3 ले लिया आपने, 1, -1 ले लीजिए। 1, -1 में भी आपको क्योंकि सेम 0 रिजल्ट मिल जाएगा, और अगर आप 2 ले रहे हैं तो -2 ले लीजिए। तो ये बन गया 2, -2।
मेन यहाँ पर है, यहाँ थोड़ा आपको सतर्क रहना पड़ता है वैल्यू चूज करते हो। अब जैसे यहाँ पर आपको y के सामने कोई कोएफिशिएंट नहीं मिल रहा है तो आप x को पुट करिए तो y का वैल्यू वहां से आ जाएगा। फॉर एग्जांपल पहले तो टेबल बनाना है आपको, सबसे पहले इस टेबल में x देन y देन आ जाएगा x, y। अब सॉल्यूशंस लिखना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल x को 0 ले लीजिए आप, तो x अगर 0 हो गया तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 9। 2 0 तक 0 हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। एंड यहाँ पर माइनस वाई बचा, 0 माइनस वाई यानी माइनस वाई इज इक्वल टू 9, तो वाई इक्वल टू हो गया माइनस 9। इसका मतलब कि उस लाइन पे जब x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस 9। तो मैंने ले लिया 0, माइनस 9, ये हो गया मेरे पास में फर्स्ट पॉइंट। नाउ कमिंग टू सेकंड पॉइंट, कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। जैसे मान ले 2 ले लिया आपने, फॉर सपोज अगर आपने 2 ले लिया यहाँ पे इक्वेशन में x के जगह, तो y क्या आएगा, आप इक्वेशन खुद ही ढूंढ लीजिए उसमें से। 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब 2 हो गया 4 माइनस वाई इक्वल टू 9। साइड में करिए, 4 यहाँ प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ बचा कौन, y बचा, उसके सामने का साइन माइनस है, इज इक्वल टू आ गया 9 माइनस 4। तो माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 5, तो y इक्वल टू कितना आ गया माइनस 5। तो ऐसे ही आप तीसरा पॉइंट ला सकते हो। तीसरे पॉइंट में मैंने फॉर सपोज x को 3 ले लिया, तो इक्वेशन लिखता हूँ 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 9। 2 3 का कितना हो गया 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो माइनस वाई बचेगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो वाई इक्वल टू माइनस 3। मैंने ये थोड़ा फास्ट में सॉल्व किया है क्योंकि आप इसको पॉज करके ये मेथड देख सकते हो और खुद से भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो। 3 माइनस 3। अब हमारे पास में दो टेबल्स हैं जिनमें 3 पॉइंट्स हमने निकाले हैं दोनों इक्वेशंस के। अब तीनों पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे और जो स्ट्रेट लाइन आएगी हम उसका देखेंगे कॉमन सॉल्यूशन। लेट्स सी। तो देन ये हो गया एप्लीकेशन। सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट को प्लॉट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को। तो फर्स्ट इक्वेशन में 3 माइनस 3 है, तो पॉइंट ले लेंगे 3 माइनस 3। x की वैल्यू 3 एंड y की माइनस 3, ये रहा आपका पॉइंट 3 माइनस 3। देन 1 माइनस 1, तो ये रहा 1, ये रहा माइनस 1, ये हो गया। एंड लास्ट में आएगा 2 माइनस 2, तो ये हो गया x का वैल्यू 2, y का माइनस 2, ये हो गया पॉइंट। अब इससे ड्रॉ कर देंगे हम एक लाइन। ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है x प्लस वाई इक्वल टू 0 को, मतलब फर्स्ट इक्वेशन की एक लाइन बन गई। अब इसी प्रकार से हम सेकंड जो सोल्यूशन है उसको भी प्लॉट कर लेते हैं लाइन की। तो सेकंड लाइन के कोऑर्डिनेट्स क्या है, पहला देखिए क्या है 0 माइनस 9, सो x का 0 एंड y का माइनस 9 यहाँ आ गया। सेकंड पॉइंट क्या है अपने पास में 2 माइनस 3। सो सॉरी, यहाँ पर देखिए एक छोटा सा मिस्टेक हो गया मेरे से, एरर। यहाँ पर 5 है जिसमें माइनस को इधर भेजने पर माइनस 5 बना था एंड मैंने यहाँ पर माइनस 3 लिख लिया है। सो इसको करेक्ट कर लूंगा मैं पहले, 2 माइनस 5। नाउ लेट्स पुट 2 माइनस 5, सो x इज 2 एंड y इज माइनस 5। यहाँ आ गया पॉइंट 2 माइनस 5 एंड एक है 3 माइनस 3। सो 3 माइनस 3 तो ओवरलैप ही हो रहा है, तो हमको तो यार कॉमन सॉल्यूशंस ऑलरेडी मिल चुके हैं, बस हमको अब लाइन ड्रॉ करना है। तो हमने लाइन ड्रॉ कर ली है A और B के बीच में, A और D के बीच में सॉरी, एंड हमको दोनों लाइंस जो है इंटरसेक्ट करते हुए मिल रही है इस पॉइंट पर, दैट इज A, जिसका x का कोऑर्डिनेट है 3 एंड y का कोऑर्डिनेट है माइनस 3। तो यदि आप x को 3 और y को माइनस 3 लेते हैं तो वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी। थोड़ा सा 2 मिनट में देख लीजिए, जैसे 3 प्लस माइनस 3, तो ये प्लस माइनस माइनस होके 3 माइनस 3 हो जाएगा 0। अब उसी प्रकार इसमें देखिए x की वैल्यू 3 डालिए, 2 3 जा 6, देन माइनस, देन y की वैल्यू माइनस 3, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा एंड इससे हुआ था 2 3 जा 6 एंड माइनस ऑफ माइनस 3। सो इफ यू सॉल्व दिस 2 3 जा 6 प्लस 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 9, तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो ऐसे ही ढूंढते हैं हम कॉमन सॉल्यूशन। कॉमन सॉल्यूशन का मतलब जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। थैंक यू फॉर टुडे एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप ऐसे इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेटिव वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू।